हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं उन बच्चों से जो क्लास 10th से क्लास 11th में जा रहे हैं या फिर क्लास 11th से क्लास 12th में जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मैं शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लास 10 से जो क्लास 11th में जाते हैं, सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो पहले मेरा जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों से होगा जो क्लास 10th से क्लास 11th में जा रहे हैं, मतलब क्लास 11th के बच्चों से। तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि क्लास 11th में आप क्या लेने वाले हैं। जनरली क्लास 11th में क्या होता है कि आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, मेजरली ये 3 स्ट्रीम देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे बहुत से लोग 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कहीं पे बोलते हैं ना किसी कंपनी में डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं बहुत सारे अलग अलग फील्ड में, तो वो ट्राई करते हैं। अब मेजरली जो स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं महाराष्ट्र के बच्चे, वो करते हैं या तो साइंस करते हैं या तो कॉमर्स करते हैं या फिर आर्ट्स करते हैं। तो पहला काम आपका है कि आप ये सिलेक्ट कीजिए कि आप क्या लेने वाले हो और क्यों लेने वाले हो। इसलिए नहीं कि आपका दोस्त ले रहा है तो इसलिए आपने ले लिया, क्योंकि क्या आप मेंटली स्ट्रांग हैं, क्या आप मेंटली स्ट्रांग है उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेने के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका फ्रेंड ले रहा है, आपकी सहेली ले रही है, आपके दोस्त ले रहे हैं, इसलिए आपने वो स्ट्रीम सेलेक्ट करने का प्लान बना लिया है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो उस स्ट्रीम में आप क्या करने वाले हो आगे जाके। लाइक अगर आप साइंस की बात करेंगे तो बोलने के लिए तो सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल होता है, बट ऐसा नहीं है, साइंस में बहुत सारी फील्ड होती है। लाइक आप नो डाउट मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अगर मेडिकल में चाहे आप फार्मेसी के लिए जा रहे हो, चाहे आप BMS, BHMS, MBBS, ठीक है, जितने भी कोर्सेज है मेडिकल से, लैब टेक्नीशियन हो गया, ये सारे कोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो मेडिकल लाइन है बच्चे, वो कभी बंद नहीं हो सकती, ये तो कन्फर्म है। एक बार आदमी गाड़ी खरीदना छोड़ सकता है, लेकिन ये कहो कि अगर किसी चीज़ से उसको डर तो सिर्फ मौत होती है। इंसान मरने से डरता है, तो कॉमन सी बात है कि डिजीज़ से बचाने के लिए अपने आप को इंसान दवाई लेगा ही लेगा, ठीक है। तो मेडिकल इंडस्ट्री हमेशा जो है कि आपको फ़ायदा ही देगी, टॉप पे रहेगी, बट उसके लिए आपका प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो कि नहीं हो। दूसरा आता है जो इसमें काफ़ी फेमस होता है, इंजीनियरिंग। जो इंजीनियरिंग होती है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसके अंदर बहुत सारे फील्ड आते हैं, कोई 1 2 3 नहीं होती है, बहुत सारे आते हैं। लाइक IT इंजीनियर्स निकलेंगे, ठीक है, सिविल निकलते हैं, मैकेनिकल निकलते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग वाले होते हैं, और बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दूँ, और बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा साइंस करके आप BSc IT कर सकते हो, BSc IT करके भी आप इंजीनियरिंग लाइन वाले में ही जा सकते हो, ठीक है। IT इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट हो गए। आप CS कर सकते हो, ये भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नॉर्मल BSc, प्लेन BSc करके आप टीचिंग फील्ड में आ सकते हो। हालांकि टीचिंग फील्ड में जो इंजीनियर्स है वो भी आप बोलते हैं ना अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, बट अगर आप प्रोफेशनल टीचर बनना चाहते हो, लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट स्कूलों में अगर आप चाहते हो कि टीच करूँ मैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर BSc करना पड़ेगा और MSc करके फिर आपको B.Ed M.Ed करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस होते हैं आगे। तो ये सारी चीज़ आपको साइंस में देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं कॉमर्स में क्या होगा। तो कॉमर्स में मैं एज अ साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं खुद साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे कॉमर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। बट कॉमर्स का जो मैंने जो देखा है कि कॉमर्स में मेजरली जो होता है बच्चे 11th और 12th तो कॉमर्स से जनरली करते हैं। उसके बाद क्या होता है, BCom एक बहुत अच्छा स्कोप निकलता है। फिर उसके बाद ये जो BCom होता है, इसमें भी ये बैचलर डिग्री है कॉमर्स का, बट इसमें भी आप बहुत सारे बच्चे लाइक BBA करते हैं, ठीक है, BMS करते हैं, मैनेजमेंट की बात होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे क्या करना चाहते हैं आगे, ठीक है। अब इसके अलावा भी एक वर्ड तुमने सुना होगा, बहुत फेमस है, CA। बट ये CA जो होता है ना बच्चे की, सिर्फ हम सोच लें उससे नहीं होता है। उसके लिए आपका मेंटल स्ट्रेंथ इतना हाई होना चाहिए कि अगर आपने डिसाइड किया कि आपको CA करना है, तो मतलब आपको कोई बोलते हैं ना एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंसेस नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ 11th में तो CA का खौफ था, बाद में 12th में आके वो जोश उतर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि CA का जो स्टडी होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का माना जाता है, ठीक है। तो वो एक तकलीफ होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, BA के BCom के बाद भी CA वाली लाइन को करते हैं। उसको हम शायद IPC कुछ IPC ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना है कि यहाँ पे भी इंटर CA, यहाँ पे मतलब आप क्या कर सकते हो, BCom करने के बाद भी आपको एक एग्जाम देने के लिए मिलता है, तो आप ये CA वाले लाइन की पढ़ाई जो है आप यहाँ से भी चालू कर सकते हैं। ऐसे चांसेस रहेंगे। और बैंकिंग वाले सेक्टर में आप आसानी से जा सकते हैं इस कोर्स को करके। तो एक अच्छी बात होती है कि आप बैंक से रिलेटेड, जिनको बैंक में इंटरेस्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब अगर जिनको चाहिए बैंक में, तो वो कॉमर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी कॉमर्स की पढ़ाई याद रखना, अगर आप BCom भी करते हो, ग्रेजुएशन होने के बाद
आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। गवर्नमेंट हमेशा जो है कि ग्रेजुएशन के बाद एक एग्ज़ाम लेती है। बैंक वाले भी क्या करेंगे, आपको एक एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। तो अगर वो आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो, IBTP के नाम से शायद वो एग्ज़ाम होती है, मुझे भी क्लियर नहीं है, बट आप एक बार जाके चेक कीजिए नेट पे, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तब जो है कि आपको अलग अलग बैंकों में आपको जॉब मिल सकती है अच्छे पोजीशन पे, लाइक मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर, इस तरह से जो पोस्टिंग होती है उस तरह से मिल सकती है। बट इसके लिए वापस वही कि ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना होगा, वो एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और वो एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है वो हाई क्वालिटी वाला नहीं होता है, एकदम बेसिक वाला होता है, मतलब कि जो स्कूल लेवल का जो मैथ्स होता है, बट ट्रिकी मैथ्स होते हैं, ठीक है। ट्रिकी मैथ्स होगा, ज्योमेट्री होगा, अलजेब्रा होगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मिक्स होती हैं, इंग्लिश होगा, जनरल होगा, जीके होगा, रीजनिंग होगा, ये सब चीज़ों से मिलकर बनता है, वहाँ से आप कर सकते हो। एक और ऑप्शन क्या है कि बीकॉम वाले जो है BSc IT ये लोग भी कर सकते हैं। तो BSc IT का जो स्कोप है इनके लिए भी खुला होता है, तो ये लोग भी BSc IT कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप 11th-12th में, कॉमर्स के 11th-12th में आप क्या करेंगे, BSc IT जो करने वाले हैं वो लोग कॉमर्स में IT सब्जेक्ट पहले से लेके रखो, क्योंकि IT जो है ना आपको 11th-12th में आपको साइंस कॉमर्स में मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आर्ट्स अगर आपको लेना है तो स्पेसिफिक अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो वहाँ पर जा सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि कोई जर्नलिज्म का कोई कोर्स करना है जिससे आपका बोलते हैं ना कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा हो, तो आप आर्ट्स ले सकते हो। आर्ट्स के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि जो UPSC के एग्ज़ाम देते हैं, जो लोग बहुत क्लियर है UPSC, अगर जो UPSC का एग्जाम देते हैं उनके लिए आर्ट्स एक बहुत एडवांटेज होने वाला है। बट अगेन UPSC इज़ नॉट लाइक कि आप बस प्लान किया और आपने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। भाई इसके लिए मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो स्टडी होती है अगर आप लोअर क्लासेस से स्टार्ट करते हैं, 11th-12th से करते हैं, फिर आर्ट्स में आप 11, 12, 13, 14, 15 मतलब ग्रेजुएशन तक आप इतने कंटेंट वाइज इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि जो UPSC का जो पेपर होता है उसमें 3 से 4 सब्जेक्ट तो सिर्फ जनरल ओरिएंटेड ही होते हैं, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। फिर हमारे जो देश का जो नक्शा है, हमारे देश के बाउंड्री पे क्या है, कितनी नदियाँ हैं, कितने हिमालय पर्वत हैं, जितनी भी चीज़ें सब जनरल नॉलेज टाइप में, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सोशल साइंस हो गया आपके लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको आर्ट्स में देखने के लिए मिलती है, जो UPSC के एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो जिनका बोलते हैं ना कंसेप्चुअली सब कुछ क्लियर है कि मुझे यही करना है, तो वो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस चैनल पे आपको साइंस में केमिस्ट्री, साइंस जो होता है, जो बच्चे साइंस लेंगे, जरा देख लीजिए, साइंस में अगर आप लेंगे तो आपको इस तरह से सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। अगर आप मेडिकल लाइन में जाएंगे तो आपको PCB का लेना बहुत ज़रूरी है। PCB आप लेकर ही चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो PCB आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप PCM लेकर चलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर मुझे डिसाइड नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप PCM भी लेके चलो। PCM भी लेके चलने से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे आप 11th पार करते हो, जैसे आप 12th में जाते हो, तो आपको पता चलने लगता है कि मेरा मैथ्स वीक हो रहा है या बायो बहुत अच्छा हो रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉमन होगा, नो डाउट। मैथ्स और बायो में आपको ऑप्शन मिलते हैं सेलेक्ट करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग है किस सब्जेक्ट में, और उसके हिसाब से क्या करेंगे फिर अपने आप को आप डिसाइड कर सकते हो। तो PCM और PCB की मदद से आप इंजीनियरिंग और मेडिकल में जा सकते हैं। ये मेडिकल के लिए होता है, ये इंजीनियरिंग के लिए होता है। और ये PCM भी जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चारों लेंगे वो आपको हेल्प करेगा आगे PCM और PCB सेलेक्ट करने में। ऐसा भी हो सकता है कि आप चारों सब्जेक्ट लेके चलो, लेकिन किसी एक में कम स्टडी करो। लाइक आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो मैथ्स को थोड़ा कम पढ़ाई करो, उसमें सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करो, ठीक है। 40-50 नंबर आ जाने चाहिए, बाकी मेरा मेन फोकस बायो पे रहेगा। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन होंगे मोस्ट ऑफ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर इस चैनल पे क्या मुझे मिलेगा इन चारों में से, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मिलेगा आपको प्योरली केमिस्ट्री। कौन से क्लास का मिलेगा, तो इसमें हमारा जो ये चैनल है वो पूरी तरह से 11th, 12th, MHT, CT जो कि एंट्रेंस होती है, एग्ज़ाम होती है, और नीट, इतने कोर्सेज जो है कि हम बिल्कुल फ्री में करा के देते हैं। 11th का पूरा सिलेबस, 12th का पूरा सिलेबस, MHT, CT और नीट, ये सिलेबस, ये कंटेंट हम पूरा फ्री में करा के देते हैं। जो बच्चे हमारे पुराने, उनको अच्छे से पता है कि मैंने किस तरह से 12th का सिलेबस जो है कि कंप्लीट करा रहा हूँ, और हमारा एकलव्य बैच में MHT, CT और नीट का क्वेश्चन भी हमारा जो प्रिपरेशन वो भी चल रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे हमसे जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ चुके हैं, उनके लिए मैं इंट्रोडक्टरी एक तरह से वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ कि 11th के बच्चों को मिनिमम ये पता होना चाहिए, ताकि अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सको कि हाँ मुझे क्या लेना है, साइंस लेना है तब ये चैनल मेरे लिए है। अगर आप साइंस नहीं ले रहे तो अगर आपने सब्सक्राइब किया भी है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, आप स्किप कर सकते हो। देखिए आप सिर्फ सर को खुश करने के लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं टीच किया जा रहा है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस होगी। तो ये हमारा कोर्सेस है जो बिल्कुल फ्री होने वाला है, कोई चार्जेस नहीं है किसी भी बोलते हैं ना कंटेंट वाइज में। ऐसा नहीं कि सर 11th में चार्जेस नहीं है, 12th में मिलेंगे क्या, फिर नीट मिलेंगे क्या, चार्जेस बिल्कुल नहीं। हर लेवल पे आपको फ्री एजुकेशन मिलने वाली है। यहाँ पे एम हमारा वही है कि फ्री एजुकेशन। चैनल का जो नाम है वो ऑल अबाउट केमिस्ट्री है। चैनल के नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री को डेडिकेटेड चैनल है,
ठीक है। इसके अलावा बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे फिजिक्स और मैथ्स कहाँ से सीखना है, तो फिजिक्स के लिए आप मुकेश सर का चैनल है, मुकेश आप टाइप कीजिए फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद मैथ्स के लिए आप दिनेश सर करके टाइप कीजिए, दिनेश सर लाइव स्टडी, ये 11-12 के लिए मैथ्स बेहतरीन लेक्चर दिनेश सर का होता है और मुकेश सर का होता है, तो वहाँ पर जाके आप फिजिक्स और मैथ्स जो कि सीख सकते हैं। और बायो के लिए आपको बता दूँ कि हमारे MB बायोलॉजी है, आप टाइप कीजिए यूट्यूब में MB बायोलॉजी, ये चैनल है। तो हमारे जो है कि सर है बायो के नांदेड़ से, बहुत ही बेहतरीन सिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब फ्री में आप 11th और 12th का जो है कि PCM भी चारों सीख सकते हैं। तो ये रहा 11th के बच्चों को इंट्रोडक्शन। अब 12th के बच्चे जो 11th से 12th में जा रहे हैं, अब 11th से अगर आप 12th में जाओ तो आपका ऑलरेडी डिसाइड है कि आपने साइंस लिया है, आपका यही स्कोप है, यही करना है। तो 11th से 12th जो बच्चे जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 11th का बेसिक का आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो मैं चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूं वो बेसिक से ही करूंगा। आपको बेसिक अगर नहीं आएगा तो 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तो बिल्कुल नहीं आएगा भाई, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। 11th में आप बिना पढ़े पास हो गए तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बुक को छुआ भी नहीं होगा और MCQ पेपर होते थे आपके गूगल फॉर्म में, तो फटाफट आंसर बता देते थे या टिक मार्क कर देते थे। और देखो 25 क्वेश्चन अगर MCQ में आता तो ऑब्वियस है कि 10-15 तो राइट हो ही जाते हैं, है कि नहीं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि क्या 10-15 जो राइट हुए तो क्या वो कंसेप्चुअली राइट हुए हैं, बहुत मुश्किल है। नहीं, कंसेप्चुअली राइट नहीं हुए, लक बाई चांस में राइट हो गया। इसीलिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि इस वीडियो के आगे जो भी वीडियो आएगी वो 11th के लिए भी और 12th के लिए भी कॉमन वीडियो पहले रहेगी, जो बेसिक होने वाला है। एक बार जब मैं बेसिक खत्म करूँगा तब आपका 12th का और 11th का अलग अलग लेक्चर आएगा। तो मैं जो थंबनेल बनाऊँगा उसमें स्पेसिफाई करूँगा कि भाई बेसिक फॉर 11th एंड 12th। बेसिक फॉर 11th एंड 12th का मतलब है 11th और 12th दोनों के लिए बेसिक है। जो बच्चे करंटली 12th में उनके लिए भी ये हो सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया आपको। ये बेसिक मैंने अपने चैनल पे बहुत पहले भी सिखा के डाला था, बट शायद उस टाइम पे बच्चे मुझसे जुड़े नहीं थे तो उनको पता नहीं चला कि बेसिक क्या होता है। बट अब मेरे पास काफ़ी बच्चे सफिशिएंट बच्चे हैं, तो अब जो मेरा लेक्चर रिलीज होगा वो पहले मैं बेसिक से शुरू करूँगा। ये बेसिक अगर आप आ गया तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर, आप दुनिया को सिखाएंगे कि सर रिएक्शन कैसे करते हैं। आप केमिस्ट्री से खेलेंगे। जो बच्चे मेरे से जुड़े होंगे ना इस समय, उनको पता होगा कि इनऑर्गेनिक मैंने जब स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा, इनऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि ऑर्गेनिक तो मैंने पहले करा दिया था जब वो लोग नहीं जुड़े थे बहुत सारे बच्चे। बट अब जो जुड़े तो उनको ऐसा लगता है सर इनऑर्गेनिक तो एकदम मस्का जा रहा है। वैसे ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों आपको मस्का बना के दूंगा एकदम, ये गारंटी है मेरी। बट उसके लिए करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, 11th-12th साइंस से हो तो। और दूसरी बात, जो बताया जा रहा है उसके ऊपर फॉलोअप लेना है भाई, रेगुलर प्रैक्टिस करके लेना है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट साथ में। जब मैं स्टार्ट करूँगा अगला कंटेंट तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेकर आऊँगा, चलेगा, जो कि 11th के बच्चों के लिए और 12th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 12th के बच्चे भले ही आप 12th में चले गए हो, 11th आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये सच्चाई है। तो 11th का बेसिक आपको कुछ पता ही नहीं है, तो बिल्कुल आप ये मत सोचना कि सर 11th और 12th का बेसिक सेम कैसे हो सकता है। भाई सेम हो सकता है, नहीं सेम है। अगर 11th का कंसेप्ट आपको नहीं पता है बेसिक में तो आप 12th के रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। और जो 10th से 11th में आ रहे बच्चे उनके लिए भी ये बेसिक का आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप, क्योंकि 11th और 12th का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। अब इस बार डिलीटेड पोर्शन है, फिर भी काफ़ी पोर्शन है। सोचो जो बच्चे हैं 12th में उनसे पूछिए जरा कितना सारा सिलेबस होता है। 16 चैप्टर एक चैप्टर में होते हैं, और हर चैप्टर में अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो कम से कम 25 से 30 न्यूमेरिकल होते हैं। मतलब अगर आप 30 न्यूमेरिकल भी पकड़ते हो तो 30 इंटू 16 कर दो, आप देख लो। उसमें से एक चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है तो 15 ले लो, कितना आ गया 450 तो सिर्फ न्यूमेरिकल आपको करने होंगे। और वो भी गारंटी नहीं कि बोर्ड में इसमें से कितना आएगा, कुछ भी नहीं आ सकता, बाहर से भी आ सकता है। इसीलिए जो पोर्शन है ना बच्चों काफ़ी वास्ट है। तो आपका बोलते ना कि आपकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि हर एक कंटेंट को ना 1 बाय 1 करो, पीस बाय पीस। मतलब समझ रहे हैं, एक लेक्चर सिखा तो उसको प्रैक्टिस कर डालो, तब ऐसे बूंद बूंद से सागर भरेगा। आप सोचेंगे कि सर पूरा चैप्टर एक साथ में सिखा दीजिए फिर हम बैठेंगे, नहीं होने वाला है। तो जो 12th में जा रहे हैं बच्चे उनके लिए हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे लेक्चर अपलोड होंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस करते जाओ और वैसे वैसे नोट्स बनाते जाओ, ताकि आपको बाद के लिए तरसना ना पड़े नोट्स के लिए। और डिलीटेड पोर्शन के हिसाब से मत जाना। इस बार आपका सिलेबस पूरा आ सकता है या पूरा नहीं भी आएगा तो भी हम पूरा पढ़ा के देंगे, आप पूरा नोट्स बनाना। जब गवर्नमेंट का कुछ रूल रेगुलेशन आएगा, कुछ अनाउंसमेंट होगा तो उसके हिसाब से हम मॉडिफाई कर देंगे, या आप अपने नोट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। भाई ये पेंसिल से कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये नहीं पढ़ना है हमें, वो आप कर सकते हो। लेकिन डिलीटेड पोर्शन हमें भी नहीं पता कौन सा डिलीटेड होगा कौन सा नहीं होगा, चलेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले कंटेंट में, बहुत ही प्यारे से चैनल ऑल अबाउट केमिस्ट्री में बेसिक लेक्चर के साथ में। तब तक आप बहुत सारी स्टडी कीजिए।